तो वो बस उसकी बाहों में गिर पड़ी। एक अजीब सा साइलेंस, इतना कि आप हमारे वॉरियर का कंफ्यूज्ड दिल धड़कते हुए सुन सकते थे। मिस्टर वॉरियर, मुझे बस थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो। ओह, क्या ये एक रोमांटिक मोमेंट था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बस अपने फटे हुए कपड़े ठीक कर रही थी। कितनी एंटी क्लाइमैक्टिक बात है। और फिर एक ब्राइट स्माइल के साथ उसने उसे थैंक यू कहा। हमारा हीरो, वो बस ब्लश कर सकता था। आखिर में वे दोनों बाकियों के साथ बाहर निकल आए। अवेकनिंग के बाद भी उसका मुस्कुराता चेहरा हमारे हीरो के लिए ये थोड़ा अजीब था। शायद ये ओरिजिनल स्टोरी से कुछ अलग था। इन सब सवालों को पीछे छोड़कर वो उस मनहूस मॉल से बाहर निकल आए, खुली हवा में, पर टेंशन अभी भी बाकी थी। और फिर बिना किसी वार्निंग के उसने उसे एक चमकता हुआ क्रिस्टल ऑफर किया। ये लो। लड़की की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कोई मामूली पत्थर नहीं था, उसकी कीमत बिलियंस में थी। उसने मना करने की कोशिश की, कहा कि ये एक प्रेजेंट के लिए बहुत ज्यादा है, पर हमारा हीरो तो हीरो है। उसने कहा कि वो बाद में चुका सकती है। कितना जेनरस है ना? पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो जानता हो कि इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न उसे जरूर मिलेगा। द मार्स स्वॉर्ड टेक्निक सुनने में काफी ग्रैंड लगता है ना? आर्केन सियोल की टॉप टियर टेक्निक्स में से एक, जो यूजर को सुपर फास्ट ग्रो करवाती है। पर ये बेक सोरेन का स्पेशल ट्रेट है, जिसे सीखने का एक ही रास्ता है, मेमोरी चिप। तो वो महंगा क्रिस्टल बस एक इन्वेस्टमेंट था, दोस्ती नहीं। उसने दिल से शुक्रिया अदा किया, जिस पर हमारे हीरो ने बड़ी चालाकी से अपना असली मकसद बता दिया। उसे उसकी स्वॉर्ड टेक्निक चाहिए। कितना सच्चा लेन देन है। आखिरकार घर पहुंचने पर वो पूरी तरह से एग्जॉस्टेड महसूस कर रहा था। यार, मुझे तो बस एक छोटा सा ब्रेक चाहिए था। लेकिन ब्रेक शब्द शायद इस दुनिया की डिक्शनरी में है ही नहीं। गेट पर एक अनचाहा ओवर एनर्जेटिक सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा था। मिस्टर वॉरियर, जल्दी से अंदर आ जाओ। आर्केन सियोल की दुनिया वाकई उसे चैन से रहने नहीं देगी। शायद यही हीरो होने की कीमत है, या शायद बस उसकी किस्मत खराब है। कार में बैठते ही वूजिन अपनी एक्साइटमेंट रोक नहीं पा रहा था। वो अपने दोस्तों को बचाने का एहसान चुकाना चाहता था, पर हमारा हीरो, वो बस सोना चाहता था। वाकई आराम करने का एक भी मौका नहीं। उसने बताया कि उसने एक आर्मर माइस्टर के साथ मीटिंग फिक्स की है। इस दुनिया में अच्छे आइटम्स ही सब कुछ है, और जो उन्हें बनाते हैं वो किसी भगवान से कम नहीं होते, या कम से कम उतने ही बिजी जरूर होते हैं। और ये कोई मामूली माइस्टर नहीं था। वूजिन की आंखों में चमक थी जब उसने बताया कि वो क्या बना सकता है, और बस सारी थकान गायब। एक पल में ही सोने की इच्छा पावर अप के लालच में बदल गई। हमारे हीरो को कोई रोक नहीं सकता, है ना? खासकर जब बात एक नए चमचमाते खिलौने की हो। गाड़ी एक शानदार हवेली के गेट की तरफ बढ़ चली। लगता है किसी की शॉपिंग होने वाली है। हवेली क्या थी? एक छोटा मोटा किला था। गेट पर पुतलों की तरह गार्ड्स की लाइन लगी थी। वूजिन की तो आंखें ही चौंधिया गईं, और हमारे हीरो का चेहरा कुछ और ही कहानी कह रहा था। क्या ये सच है? बेचारा वूजन, उसे क्या पता था? उसे तो बस ग्रेट क्राफ्ट्समैन का ग्रेट घर दिख रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि किम का दिमाग किस भयानक याद में गोते लगा रहा था। हाँ, ओल्ड फादर्स ऑर्डर, वही ऑर्डर जिसने वूजन को इतना दुख दिया। और ये घर उसी ऑर्डर के एक कट्टर भक्त का था। एक ऐसा भक्त जो फ्यूचर में उनके लिए जंग के मैदान में सबसे आगे खड़ा होगा। इसका नाम था जो चुल, या जैसा कि गेम उसे बुलाता था, डेथ क्राफ्ट्समैन। एपिसोड 3 का मिड बॉस। ओह, लगता है शॉपिंग का प्लान कैंसिल होने वाला है। किम के दिमाग में शक का कीड़ा रेंग रहा था। बैप्टिज्म के लिए मना करने के बाद भी आर्मर, बड़ा अजीब सौदा है। आखिर ये डेथ क्राफ्ट्समैन चाहता क्या है? रुको। ओह, एंट्री पर चेकिंग। लेकिन इस होली क्लब के बाउंसर को कोई आईडी कार्ड नहीं चाहिए था। उसे कुछ ज्यादा ही अनोखी पहचान चाहिए थी। उसे किम की ब्लैक फ्लेम देखनी थी। हमारे हीरो का पारा चढ़ गया। फिर भी उसने गुस्से को दबाते हुए अपनी सिग्नेचर काली सुनहरी आग को हाथ पर जलाया। ये लो, अब तसल्ली हुई। पर गार्ड ने इम्प्रेस होने के बजाय उसकी कलाई ही पकड़ ली। बेचारा वूजन अपने क्लाइंट के हक के लिए चिल्लाने लगा, जैसे कि यहाँ किसी को फर्क पड़ता है।
लेकिन सारी बहस एक पल में रुक गई। हवेली के अंधेरे से एक और परछाई उभरी। लगता है असली बॉस आ गया है। परछाई से जो शख्स निकला उसे देखकर गार्ड की सिटी पिटी गुम हो गई। मास्टर क्राफ्ट्समैन जो चुल, लेवल 6 सुपर ह्यूमन। आते ही उसने अपने गार्ड को मेरे स्पेशल गेस्ट से बदतमीजी करने के लिए डांटा। कितना ख्याल रखता है अपने कस्टमर्स का, है ना? फिर वो किम की तरफ मुड़ा। उसे सब पता था, बैप्टिज्म से इनकार, ब्लैक फ्लेम का जागना। उसने किम को एक खास मेहमान बताया, जिस पर हमारे हीरो का पारा और चढ़ गया। जो चुल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और माफी मांगी, लेकिन उसकी आंखों में माफी कम और कोई गहरी साजिश ज्यादा दिख रही थी। या शायद मुझे ही हर किसी पर शक होता है। जिसे सेंटेज ने लाइट और सेवियर माना है। लाइट और सेवियर? ये सुनकर किम का दिमाग घूम गया। क्या बकवास थी ये? एक तरफ उसे घुसने नहीं दे रहे थे और अब अचानक वो कोई मसीहा बन गया। किम के कंफ्यूजन को नजरअंदाज करते हुए जो चुल ने उसे अंदर आने का इशारा किया। चलो अब बिजनेस की बात करें, मानो कुछ हुआ ही ना हो। अंदर क्राफ्ट्समैन ने अपनी दुकान सजा रखी थी। चमचमाते प्लेट आर्मर जैसे किसी नाइट की कहानी से निकले हों। उसने बताया कि सेंटिस की खास रिक्वेस्ट पर वो हमारे हीरो के लिए ऐसा कुछ भी बना सकता है। कितना मेहरबान है, नहीं? लेकिन किम का ध्यान इन भारी भरकम खिलौनों पर नहीं था। उसने चारों ओर देखा और फिर एक साधारण सी दिखने वाली टैक्टिकल वेस्ट की तरफ इशारा किया। मैं ये वाला लूंगा। क्राफ्ट्समैन जो चुल की तो जैसे दुनिया ही हिल गई। इतना कुछ छोड़कर ये मामूली सी वेस्ट? उसकी शक्ल देखने लायक थी। ये बकवास है। वो गुस्से में चिल्लाया कि इस तरह के आर्मर में मैजिक डालना मुश्किल है और वो इसे होली आर्मर नहीं बना सकता। लगता है किसी ने उसके आर्टिस्ट वाले ईगो पर चोट कर दी। मुझे होली आर्मर नहीं चाहिए, बस आर्मर में जायंट और एक्सट्रीम डाल दो। जो चुल के रिएक्शन से किम को सब समझ आ गया। ये होली आर्मर, जिसे पैलेडिन का आर्मर भी कहते हैं, बेशक कमाल के स्टैट्स देता था, लेकिन इसमें एक छोटा सा पेंच था। इसे चलाने के लिए बहुत सारी डिवाइन पावर चाहिए होती थी। और वो पावर कहां से आएगी? जाहिर है उनका धर्म ज्वाइन करके। कितनी शानदार स्कीम है, नहीं? जो चुल बेचारा कुर्सी पर ऐसे धस गया जैसे उसकी सारी हवा निकल गई हो। बेस्ट ऑप्शन छोड़कर कोई ये कैसे चुल सकता है? उसकी शक्ल पर साफ लिखा था। किम को उनकी ये चालाकी पकड़ में आ चुकी थी। अच्छी चीज देने का नाटक करके धर्म में फंसाने की कोशिश। पर हमारा हीरो भी कम नहीं। तो फिर मैं आपसे बेस्ट की उम्मीद करता हूँ, क्राफ्ट्समैन जो चुल। एक मजबूत हैंडशेक के साथ डील पकी हो गई। बाहर आकर वूजिन ने पूछा भी कि क्या उसे होली आर्मर नहीं लेना चाहिए था, जिस पर किम ने हंसते हुए कहा कि उसे दूसरा वाला ज्यादा पसंद आया। सच में या बस अपनी ईगो बचा रहा था? वर्कशॉप में जो चुल अभी भी सोच में डूबा था, तभी एक नाइट ने आकर उसे टोका। क्या वो वाकई उस वॉरियर की अजीब सी रिक्वेस्ट पूरी करने वाला है? तो क्या मैं सेंटेंस का हुक्म टाल दूं? उन्होंने उसे हमारे ऑर्डर का सेवियर बताया है। सेवियर? ये कुछ ज्यादा ही हो गया। नाइट को तो इस बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं हुआ। उसने तय कर लिया कि वो इस हीरो पर अपनी नजर रखेगा। एक हफ्ता गुजर गया। किम एक एंटीक शॉप के बाहर खड़ा था, जहां एक बूढ़े आदमी ने उसे आवाज लगाई। और फिर किम ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उसने 3 मैंड्रागोरा एलिक्सिर की बोतलें खोली और एक ही घूंट में सारी पी गया। तुम मैंड्रागोरा एलेक्सिर को एक साथ ऐसे नहीं पी सकते। पर हमारे हीरो पर कोई असर नहीं हुआ। एक जोर की डकार लेकर उसने बस थैंक यू कहा। बेचारे बूढ़े की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। एलिक्सिर पीने का असर? अरे उसे तो एक नया एनर्जेटिक रेट मिल गया। बूढ़े आदमी के अनुसार किम ने उनका मार्केट बचाया था, इसलिए ये एक छोटा सा इनाम था। हीरो जो बन गया है हमारा लड़का। और शोहरत के साथ आते हैं अनचाहे मेहमान। अचानक एक सूट पहना हुआ आदमी उसके सामने आकर झुका। हेलो मिस्टर सुपर ह्यूमन। ये तो आयरन फिस्ट गैंग का आदमी था और हमारा हीरो उसे देखकर ऐसे खुश हो रहा था जैसे कोई पुराना दोस्त मिल गया हो। सच में इसका दिमाग समझना मुश्किल है। उस आदमी ने फुसफुसाते हुए बताया कि उनका बॉस किम से मिलना चाहता है। क्यों? उसने भीड़ का बहाना बनाया और किम को कहीं और चलने को कहा और किम वो भी आराम से मान गया।
या तो ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है या फिर कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। आयरन फिस्ट गैंग ने किम को इम्प्रेस करने के लिए एक हाई एंड बुलेट प्रूफ कार दी। वाह, क्या मेहमान नवाजी है। बुरी नहीं है। लेकिन जैसे ही गाड़ी मेयोरम की तरफ जाने लगी, हमारे हीरो का दिमाग चला। शायद पहली बार कुछ तो गड़बड़ है। उसे याद आया कि मेयोरियम तो गैंगस्टरों से भरी एक घटिया सी स्लम है, और तभी ड्राइवर ने गैस खत्म होने का बहाना बनाया। इतना घिसा पिटा जाल। और हमारा हीरो, वो चुपचाप मान गया। या तो वो बहुत भोला है या फिर उसे इस ट्रैप का इंतजार था। और जैसा कि उम्मीद थी, गाड़ी एक गैस स्टेशन पर रुकती है, मेयोरियम गैस स्टेशन। हमारे होशियार हीरो को अब जाकर कुछ गड़बड़ महसूस हुई। ड्राइवर ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ दरवाजा खोला, जैसे कह रहा हो मंजिल आ गई। यहीं आराम करो सर। और फिर क्लिक की एक आवाज। कार का ट्रंक अपने आप खुल गया और अंदर एक प्यारा सा तोहफा था। एक ट्रैप? ड्राइवर ने हमारे हीरो को आराम करने के लिए कहा, लेकिन उसकी मुस्कान और हाथ में छिपी हुए बोतस कुछ और ही कहानी कह रही थी। क्या ये इतना ऑब्वियस नहीं था? अबे मैं तुझे बेवकूफ दिखता हूँ क्या? किससे पंगा ले रहा है तू? और फिर अचानक हमारे हीरो ने अपनी सारी भड़ास निकाल दी। ड्राइवर के कुछ समझने से पहले ही एक जोरदार किक उसे दरवाजे के साथ बाहर फेंक देती है। वाह, क्या सीन था। तू वहीं रुक। हमारे हीरो ने बड़ी शान से वो तोहफा ड्राइवर को लौटा दिया, उसे अपने ही बनाए बॉम्ब्स के साथ हमेशा के लिए आराम करने का मौका देते हुए। नहीं। और फिर बूम, एक धमाका जो किसी एक ग्रेनेड से कहीं ज्यादा बड़ा था, और हमारा हीरो अपनी डैश स्किल से सही सलामत बच निकला। क्या कमाल का टाइमिंग था। धूल के बीच खड़े होकर उसे आखिरकार समझ आया, लग्जरी बुलेट प्रूफ कार, मेयोरिम की तरफ का रास्ता और वो गैस स्टेशन सब एक ट्रैप था। वाह, क्या तेज दिमाग है। उसे ये सब जाना पहचाना लग रहा था, किसी कहानी की तरह जिसमें हीरो को अपने ही लोग धोखा देते हैं। कितनी नाटकीय सोच है ना? लेकिन उसकी गहरी सोच को गोलियों की बौछार ने तोड़ दिया। वो रहा। हर कोने से बंदूकधारी निकल आए। उनकी आंखों में 1 बिलियन वॉन का लालच साफ दिख रहा था। जाहिर है किसी ने हमारे हीरो की कीमत लगाई है। जाहिर है ये सिर्फ उस बम से भरी कार पर खत्म नहीं होगा। गोलियों की बौछार में फंसा हमारा हीरो एक कार के पीछे दुबका हुआ था, जो अब चीज की तरह पिघल रही थी। उसे ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि उसका कवर ज्यादा देर नहीं टिकेगा। तो एक शानदार फैसला करते हुए उसने अपनी लीप स्किल का इस्तेमाल किया और सीधा ऊपर की ओर एक बिल्डिंग की छत पर छलांग लगा दी। वाकई जमीन से लड़ना तो बच्चों का खेल है। छत पर लैंड करते हुए वो शायद खुद को काफी स्मार्ट समझ रहा था। सोच रहा होगा कि इन बेवकूफों को तो पता भी नहीं चलेगा वो ऊपर है। लेकिन लगता है कोई उतना भी बेवकूफ नहीं था। एक चिल्लाहट के साथ ही सारी बंदूकें आसमान की तरफ मुड़ गईं। उसकी ऊंची और सेफ जगह अचानक से सबसे खतरनाक बन गई। छत पर फंसकर उसे एहसास हुआ कि उसकी शानदार छलांग शायद उतनी भी शानदार नहीं थी। चारों तरफ से गोलियां चल रही थीं। ओह बेचारा हीरो। माना डिफेंस। पलक झपकते ही एक चमकदार नीली शील्ड बन गई, जिसने गोलियों को रोक लिया। उसे हैरानी हुई कि ये नॉर्मल इंसान इतने तेज कैसे हो सकते हैं। शायद उन्हें कम समझना उसकी गलती थी। मार डालो इसे। एक साथ हुए हमले से शील्ड पर दरारें पड़ने लगी। ऐसा लग रहा है कि ये जादुई दीवार भी उसे ज्यादा देर तक नहीं बचा पाएगी। कितना दुखद होगा, है ना? अरे वाह, उसकी शील्ड टूट रही है। लगता है इन गुंडों का निशाना हमारे हीरो की उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर है। बेचारा अब क्या करेगा? क्या ये कैसी खतरनाक एक्यूरेसी है? समझदारी दिखाते हुए उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन एक गोली उसके कंधे को चीरती हुई निकल गई। दर्द से उसकी चीख निकल गई। आज उसका दिन कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा। एक सुरक्षित कोने में पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि इन्हें हल्के में लेना एक बड़ी भूल थी। उसने अपनी जेब से कुछ निकाला। ये लो कमीनो। और इसी के साथ उसने नीचे इंतजार कर रहे दुश्मनों पर स्मोक ग्रेनेड की बारिश कर दी। चलो देखते हैं कि इस धुएं के पर्दे के पीछे उसका अगला शानदार प्लान क्या है। वाह,
देखो तो जरा, हमारे हीरो के छोटे छोटे खिलौने जमीन पर फटते हैं और चारों तरफ धुएं का बादल छा जाता है। कितना शानदार नजारा है। खास खास, ये तो टीयर गैस बॉम्ब्स हैं। बेचारे गुंडे बुरी तरह खास रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि एंटीडोट के लिए उसे मारना ही होगा। कितनी उम्मीदें हैं, है ना? और हमारा हीरो ऊपर छत पर खड़ा होकर उन्हें ताना मार रहा है। उसे लगता है कि वो इनसे बहुत बेहतर है। कितना घमंड है। यहाँ से निकलने का टाइम हो गया। और इसी के साथ वो एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगाता है, जैसे कोई एक्शन मूवी चल रही हो। बहुत फिल्मी। लगता है हमारा हीरो काफी दूर आ गया है और अब वो सुरक्षित महसूस कर रहा है। वो सोच रहा है कि कैसे साधारण गुंडों में सुपर ह्यूमन जैसा फोकस हो सकता है। और फिर उसके दिमाग की बत्ती जलती है। उसे एक ही चीज याद आती है जो ऐसा कर सकती है। द बैटल ड्रग। एक ड्रग जिसके खतरनाक साइड इफेक्ट्स हैं, पर ये यूजर की कॉम्बैट एबिलिटी को कुछ देर के लिए बढ़ा देती है। और चूंकि वो लोग एंटीडोट की बात कर रहे थे, तो उसका शक यकीन में बदल जाता है। लेकिन एक और प्रॉब्लम है। म्योरिम में इतने सारे रोग्स को एक साथ कौन मूव कर सकता है? उसके दिमाग में बस एक ही नाम आता है। ह्यूमन हंटर। हाँ, ह्यूमन हंटर, आर रैंक सुपर ह्यूमन, जो मेयोरिम में छिपकर लड़ने का मास्टर है। लगता है अब असली खेल शुरू होगा। तो हमारा हीरो दुश्मन का पूरा प्लान डिकोड कर रहा है। बॉम्ब, ड्रग्स वाले गुंडे, सब कितना फिल्मी है। और आखिरी चाल, उसकी स्पेशलिटी स्नाइपिंग। और नाम लेते ही शैतान हाजिर। दूर एक बिल्डिंग से गोली निकलती है, सीधा उसी की तरफ। वो जैसे तैसे गोली से बचता है, लेकिन चेहरा देखो, पता चल गया है कि ये कोई मजाक नहीं। अगर थोड़ा भी लेट होता तो खेल वहीं खत्म था। चेहरे पर एक खरोच और एक पागलपन भरी मुस्कान। हमारे हीरो के लिए सिर पर गोली लगने का खतरा उठाना शायद फायदे का सौदा था, क्योंकि इस जुए ने उसे स्नाइपर की लोकेशन बता दी थी। जलते हुए शहर के उस पार उसकी नजरें अपने टारगेट पर जम चुकी थीं। और फिर बिना एक पल सोचे वो बदला लेने की आग में जलते हुए बिल्डिंग से छलांग लगा देता है। अब तू गया। सीधी साधी सोच, दूर से हमला करने वाले डरपोक को हराने के लिए बस उसके मुंह पर जाकर हमला कर दो। कितना आसान लगता है ना? खासकर जब रास्ता आग और धुएं से भरा हो। ओह, तो उसे दर्द भी होता है, लेकिन हमारे हीरो ने तैयारी कर रखी है। सिस्टम की मेहरबानी से मिली फायर रेजिस्टेंस जैसी स्किल्स जो है, उसका प्लान है धुएं की आड़ लेकर भागना, ताकि स्नाइपर का निशाना चूक जाए। देखते हैं ये फिल्मी तरकीब काम आती है या नहीं। एक माहिर स्नाइपर से लड़ने का पहला रूल, उसकी लोकेशन पता करो। और लगता है आग और धुएं के बीच से भागते हुए हमारे हीरो को अपना टारगेट मिल ही गया है। मिल गया तू। दूसरी तरफ हमारा शिकारी थोड़ा परेशान लग रहा है। उसका टारगेट धुएं में गायब हो गया है। बेचारा। डैम इट, वो दिख नहीं रहा है। और अब जब पलड़ा भारी हो चुका है, हमारे हीरो की मुस्कान बता रही है कि खेल का अगला पड़ाव शुरू होने वाला है। तो नया प्लान क्या था? आग और धुएं के बीच से भागना काफी नहीं था। हमारे हीरो को कुछ ऐसा करना था जिसकी शिकारी ने कल्पना भी ना की हो, और उसने वही किया। फिजिक्स के नियमों को ताक पर रखकर वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की ओर हवा में उछल गया। कमाल का स्टंट है, मानना पड़ेगा। वो कूद गया। और फिर खेल खत्म। एक शानदार लैंडिंग सीधे अपने शिकारी के सामने। लगता है चूहे बिल्ली के इस खेल में पासा पलट गया है। शिकारी को यकीन नहीं हो रहा कि कोई स्नाइपर को आमने सामने की गन फाइट के लिए चैलेंज करने की हिम्मत कर सकता है। बेचारा कितना भोला है। जवाब में हमारा हीरो कुछ कहता नहीं, बस सिस्टम की सारी एबिलिटीज एक साथ एक्टिवेट हो जाती हैं, जैसे कोई ग्रैंड फिनाले की तैयारी हो रही हो। ब्लैक फ्लेम। और उसके हाथ से निकलती है काली आग, जो सीधे शिकार। लेकिन लगता है हमारे शिकारी ने आखिरी सेकंड में एक गोली चला ही दी। क्या डेस्परेट मूव है। और वो गोली हमारे हीरो को छू भी गई। वो हैरान है कि ऐसी हालत में भी कोई इतना सटीक निशाना लगा सकता है। वाकई तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन उसकी हैरानी एक खूंखार मुस्कान में बदल जाती है।
लगता है अब जाकर उसे इस लड़ाई में मजा आ रहा है। उधर शिकारी हमारे हीरो का ब्लैक फायर गोली लेती है, लेकिन उसे क्या पता कि हीरो की गोलियां छूने भर से ही जानलेवा होती हैं। या तो ये हद से ज्यादा कॉन्फिडेंस है या फिर पागलपन। जो भी हो, शिकारी का हमला बेकार हो गया। मैं जीत गया। जीत इतनी जल्दी? लगता है जमीन को उसकी जीत का ऐलान पसंद नहीं आया। अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन दलदल में बदलने लगती है। ट्रैप मैजिक? हाँ, ट्रैप मैजिक। लगता है चूहे ने बिल्ली के लिए अपना जाल बिछाया था। अब देखते हैं हमारा विजेता इससे कैसे निकलता है। लगता है जाल में फंसकर भी किम हार मानने को तैयार नहीं। उसका गुस्सा देखने लायक है ना? ये मत सोच कि सब खत्म हो गया। और ये देखिए, उसने अपने ऊपर किसी शीशी से कुछ डाल लिया। पवित्र जल। वाह, क्या डेस्परेट मूव है। हमारे हीरो को सिचुएशन की गंभीरता का एहसास हो गया है। अगर उस पानी ने उसकी काली आंख को बुझा दिया तो बेचारा पक्का मारा जाएगा। अब ये लड़ाई टाइम के खिलाफ एक रेस बन गई है। एक दलदल से निकलने की कोशिश कर रहा है, दूसरा दर्द सह रहा है। देखते हैं कौन पहले दम तोड़ता है। तो हमारे हीरो ने फैसला किया है कि वो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके मैजिक डैमेज को कम करेगा। स्क्रीन पर उसके इक्विप्ड ट्रेट्स चमकते हैं। माना बैरियर, परसिवियरेंस और रेजोल्यूट। काफी तैयारी की है ना? सिर्फ स्किल्स ही नहीं, वो अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को दलदल में धंसने से रोकने की कोशिश कर रहा है। एक बहुत ही सीधा साधा तरीका। सर्वाइवल सबसे पहले आता है। उसका प्लान अब ट्रैप के मैजिक माना को ही खत्म करना है। क्या ये उसकी आखिरी उम्मीद है? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। हैं? हमारे हीरो के शॉक के बीच शिकारी की बॉडी काले कणों में बिखरने लगती है। ऐसा लगता है कि ट्रैप मैजिक को रोकने की कोशिश नाकाम रही। बहुत देर हो चुकी है। उसे अब समझ आया, पवित्र जल ने उसकी काली आंख को पहले ही बुझा दिया था। उसका सबसे बड़ा हथियार बेकार हो गया। क्या किस्मत है। ये मेरी जीत है। और अब वो अपनी बंदूक तान लेता है। जाहिर है उसे मारकर वो अपनी बाकी की जिंदगी ऐश से गुजारने का सपना देख रहा है। कितना प्रेडिक्टेबल है। तो शिकारी ने गोली चला दी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। उसे लगा कि बस हो गया काम। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, चीजें इतनी आसान नहीं होती। धुएं के बीच से हमारा हीरो अचानक उसके सामने आ गया। शिकारी के चेहरे पर हैरानी देखने लायक थी जब एक मुक्का सीधा उसके मुंह पर पड़ा। इसे कहते हैं कमबैक का थ्रिल। और पता है क्या, उसे आखिरी पल में एक नया ट्रेट मिल गया था। क्या कमाल की टाइमिंग है। किस्मत भी तो हमेशा हीरो का ही साथ देती है ना? और देखो, सिस्टम ने उसे एक नया ट्रेट दे दिया, अर्थ रेजिस्टेंस। वाह, किस्मत हो तो ऐसी, ठीक आखिरी मोमेंट पर। ये काम कर गया। अब जब हमारा हीरो जीत गया है तो वो शिकारी को कॉलर से पकड़कर धमका रहा है। पूछ रहा है कि उसे किसने भेजा था, जैसे कोई बड़ा डिटेक्टिव हो। ठीक है, मैं अपनी हार मानता हूँ। शिकारी ने सरेंडर कर दिया और फिर एक अजीब सी रिक्वेस्ट की, एक आखिरी सिगरेट पीने की। ये सब कितना फिल्मी लग रहा है नहीं? हमारा हीरो मान गया। शिकारी अपनी सिगरेट जलाता है और एक लंबा कश लेता है, जैसे उसे दुनिया की कोई फिक्र ही न हो। किम उससे पूछता है कि टेस्ट कैसा लगा और वो जवाब देता है, बहुत अच्छा। इन दोनों के बीच चल क्या रहा है? मुझे तो ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। शिकारी के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल जाती है, जैसे वो कोई मजाक कर रहा हो। वो कहता है कि उसे सिगरेट का टेस्ट अपनी जीत जैसा लग रहा है। क्योंकि ये मेरी जीत जैसा टेस्ट करता है। खून हर तरफ फैल जाता है। ये क्या हो गया? कॉस, तुम्हें क्या लगा 10,000 घंटे खेलने वाला प्लेयर म्यूटेंट बनाने वाली सिगरेट को नहीं पहचानेगा? अब वो सोच रहा है कि ये शिकारी बाकियों की तरह सरेंडर करने के बजाय आखिर तक क्यों लड़ा। गहरी सोच में डूबा है या बस कैमरे के लिए पोज दे रहा है। वो लाश के पास घुटने टेकता है और शिकारी की जेब से एक छोटी सी डिवाइस निकालता है। एक सुराग कितनी आसानी से मिल गया। चलो देखते हैं इस सब के पीछे कौन है। स्क्रीन पर एक नाम चमकता है, सीन सू एजेंसी। लगता है हमारे हीरो को अपना अगला टारगेट मिल गया है। तो कहानी शुरू होती है एक खबर से। कल रात मेयोरिम में गैंग्स के बीच भयंकर शूट आउट हुआ और एक गैस स्टेशन धमाके में दर्जनों लोग मारे गए। सरकारी आंकड़े आप जानते ही हैं, हमेशा सच तो नहीं होते। डायरेक्टर चोई टीवी पर यह खबर देकर हैरान है।
खासकर इसलिए क्योंकि हमारा हीरो किम उसी मैसेकर से बचकर आया है। चोई गुस्से में पूछते हैं कि उस पर हमला करने की हिम्मत किसने की। किम एक लंबी कहानी सुनाने का नाटक ही कर रहा था कि तभी धड़ाम, दरवाजा टूटकर खुलता है। एक भारी भरकम सूट वाला आदमी जिसके कंधे पर गोलियों की बेल्ट है, एक गार्ड को घसीटते हुए अंदर लाता है। क्या ग्रैंड एंट्री है। ये क्या? नया मेहमान, जिसे लोग आयरन फिस्ट कहते हैं, बड़ी शांति से माफी मांगता है। कहता है कि शायद वो अपने लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाया। कितनी आसानी से कह दिया। किम हमेशा की तरह शांत बैठा है, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पर बेचारे डायरेक्टर चोई का पारा चढ़ गया है। हर बार अंदर आते हुए मेरा दरवाजा तोड़ना बंद करो। तो डायरेक्टर चोई ने सीधा सवाल दागा, क्या आयरन फिस्ट गैंग ने ही हमला किया था? आयरन फिस्ट ने कबूल किया कि ये उसके ही एक छोटे गुर्गे का काम था, और पूछताछ के बाद उसे कुछ काम की जानकारी भी मिली है। उसकी पूछताछ का तरीका मैं आप पर छोड़ता हूँ। जिस आदमी ने मुझे फंसाया उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, कुछ ऐसा ही। वाह, हमारे हीरो ने तो जासूसों की तरह सब पहले ही पता लगा लिया। आयरन फिस्ट हैरान होकर बताता है कि वो आदमी जुए के कर्ज में डूबा था। कितनी घिसी पिटी कहानी है। रीजन जो भी हो, ये मेरी गलती है। मैं फिर से माफी मांगता हूँ। किम ने बड़ी आसानी से उसकी माफी मंजूर कर ली। वो सच में मानता था कि आयरन फिस्ट को इस बारे में कुछ नहीं पता था, या शायद ये भी उसकी कोई चाल है। आयरन फिस्ट पूरी जिम्मेदारी लेने और असली गुनहगार को ढूंढ निकालने का वादा करता है। कितना महान है, लेकिन हमारा हीरो उसे अपनी महानता दिखाने का मौका ही नहीं देता। ओह, उसके लिए मेरे पास पहले से सबूत हैं। किम अपनी जेब से एक छोटी सी यूएसबी निकालता है। डायरेक्टर चोई की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। किम बताता है कि ये उसे हमलावर से मिली थी, और फिर बड़े आराम से पूछता है कि क्या चोई को कंप्यूटर चलाना आता भी है। डायरेक्टर चोई तो जैसे इसी पल का इंतजार कर रहे थे। वो अपने सीट पर उछल कर बैठते हैं और कीबोर्ड पर उंगलियां ऐसे चलाते हैं जैसे कोई पियानो बजा रहा हो। क्या ड्रामा है। बाप रे, ये आदमी तो बड़ी तोप था। इसने कम से कम 20 सुपर ह्यूमंस को मारा है। तो इस हत्यारे का निकनेम ह्यूमन हंटर था। दिलचस्प, लेकिन डायरेक्टर चोई इस जानकारी को नजरअंदाज करके सीधे सबसे हाल की रिक्वेस्ट देखने लगते हैं। इतनी जल्दी क्या है डायरेक्टर साहब? डायरेक्टर चोई सबसे हाल की रिक्वेस्ट पर स्क्रॉल करते हैं। 3 दिन पुरानी एक एंट्री, इसमें क्या ही खास होगा, है ना? लेकिन जैसे ही उनकी नजर इनाम की रकम पर पड़ती है, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लगता है हमारे शांत डायरेक्टर भी हैरान हो सकते हैं। इसका रिवॉर्ड 20 बिलियन। 20 बिलियन! हमारा हीरो भी ये सुनकर सन्न रह गया। जाहिर है वो सोच रहा है कि भला इतना पैसा कौन लुटा सकता है। डायरेक्टर स्क्रीन की तरफ इशारा करते हैं, जहां रिक्वेस्ट करने वाले का नाम साफ साफ लिखा है, और ये नाम तो काफी जाना पहचाना लग रहा है। असेंडेंट ग्रुप से कोई है? किम स्क्रीन पर एक प्रोफाइल पर उंगली रखता है। लो जी, अब इस साजिश को एक चेहरा भी मिल गया। मामला दिलचस्प होता जा रहा है। स्क्रीन पर चेहरा देखते ही किम को जैसे सब कुछ याद आ गया। एक नाइट का धुंधला सा साया, तो ये वो ही कमीना था। कितनी फिल्मी बात है। और जैसे ही किम ने प्रोफाइल देखी, उसे सब याद आ गया। अरे वाह, ये तो वही पैलेडिन है जो उसे जो चुल की जगह पर मिला था। दुनिया सच में कितनी छोटी है ना? आयरन फिस्ट को हैरानी है कि ऐसा अमीर आदमी किम को क्यों मारना चाहेगा, पर हमारा हीरो जवाब देने के बजाय डायरेक्टर से एसेंडेंट सिक्योरिटी का फैमिली ट्री दिखाने को कहता है। लगता है उसे कुछ शक हो रहा है। डायरेक्टर बिना देर किए लैपटॉप पर जानकारी निकाल कर दिखाते हैं, और उसे देखते ही किम के चेहरे पर सब कुछ समझ जाने वाले भाव आ जाते हैं। जैसा सोचा था। एसेंडेंट सिक्योरिटी आर्केन सियोल की 5 सबसे बड़ी कंपनियों में से एक ही प्राइवेट मिलिट्री। ऐसा लगता है कि हमारा हीरो अब सच में गहरे पानी में है। इससे वो कैसे बचेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। किम ने पूरी कहानी बताई। ली जेओल, असेंडेंट सिक्योरिटी का वारिस, जिसे पैलाडिन बनकर सब कुछ गंवाना पड़ा। वाह, क्या ट्रैजिक हीरो है। अब उसके पास कामयाब होने का बस एक ही रास्ता था, लेकिन किस्मत देखो, हमारा हीरो यहाँ भी उसके रास्ते का कांटा बन गया। सेंटेस की नजरें जो किम पर थीं, बस इतनी सी बात पर जेओल को इतनी जलन हुई कि उसने किम को मरवाने की रिक्वेस्ट डाल दी। इन अमीरों के ईगो का भी क्या कहना। क्या? डायरेक्टर का तो जैसे खून खौल उठा। सिर्फ अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से कोई ऐसा कैसे कर सकता है? उसे सबक सिखाना ही होगा। आयरन फिस्ट ने खतरे की घंटी बजाई।
आखिर सामने वाला कोई छोटा मोटा वारिस नहीं था, लेकिन डायरेक्टर चोई चुप बैठने वालों में से कहां थे। हमेशा की तरह एक प्रैक्टिकल और एक गरम दिमाग। मेरे पास एक आइडिया है। और फिर हमारे हीरो की एंट्री होती है, हमेशा की तरह एक शानदार प्लान के साथ। या शायद प्लान तो बस एक बहाना है। वो कहता है कि बड़े दुश्मन से भिड़ने से पहले उन्हें अपना एक्सपेंशन करना चाहिए। कितनी सुविधाजनक बात है। इस बीच कहीं और कोई दूसरा ही ड्रामा चल रहा है। एक गोरा लड़का गुस्से से आग बबूला हो रहा है। वो पागल वो गुस्से में अपनी मुट्ठी से टेबल के टुकड़े टुकड़े कर देता है। उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि किसी ने मिस्टर वॉरियर को मारने की कोशिश की। वाह, क्या लॉयल्टी है। वॉरियर किम ने मुस्कुराते हुए आग बबूला हो रहे वूजिन को शांत करने की कोशिश की, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अरे शांत हो जाओ, मैं अभी भी जिंदा हूँ। लेकिन वूजिन का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बदले की आग में जल रहा था। चिल्लाकर कहने लगा कि हमें भी एक असैसिन हायर करना चाहिए। कितनी बचकानी बात है। डायरेक्टर ने उसे प्रैक्टिकल वजह बताकर चुप करा दिया कि ये कितना महंगा सौदा होगा। और फिर हमेशा की तरह हमारे हीरो ने सिचुएशन को अपने हाथ में ले लिया। मैं ऑफिशियली ली जेओल को एक डुअल के लिए चैलेंज करूंगा। एक ड्यूअल? कमरे में बैठे बाकी लोग बस हैरान होकर उसे देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये बहादुरी है या फिर बेवकूफी। हमारे हीरो ने बड़ी ही समझदारी से अपनी बेवकूफी भरी बात को जस्टिफाई किया। उसका कहना था कि अगर ली जियोल को छोड़ा तो वो और भी खतरनाक लोगों को भेजेगा। कितनी गहरी सोच है। वूजिन ने ऐतराज जताया, ये कहते हुए कि वो डरपोक खुद लड़ने नहीं आएगा, अपनी जगह किसी और को भेजेगा। वैसे भी ये दुनिया अनफेयर एडवांटेजेस से भरी है। वॉरियर किम ने अपना प्लान बताया। अगर वो ड्यूल जीतता है तो उसे माफी और मुआवजा मिलेगा। और इस बात को साबित करने के लिए उसने एक यूएसबी ड्राइव दिखाई, जैसे कोई जादूगर हो। डायरेक्टर चोई इस प्लान पर राजी हो गए और ड्यूल चैलेंज भेजने की तैयारी करने लगे। बस एक ऑफिशियल नोटरी की जरूरत थी। वो मैं हैंडल कर लूंगा। अरे वाह, वुजिन ने तुरंत जिम्मेदारी ले ली। आखिर उसके पेरेंट्स सुप्रीम कोर्ट के जज के लॉयर को जो जानते हैं। ऐसे दोस्त हों तो क्या बात है। जैसे ही सब राजी हुए, हमारे हीरो ने अपनी टीम को धन्यवाद दिया, लेकिन बदले में उसे मिली सिर्फ खामोशी और चिंता भरी नजरें। जाहिर है वो उसकी बहादुरी से कुछ ज्यादा ही इंप्रेस हो गए थे। उनकी शक्लें देखकर वो चिढ़ गया